हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज पार्ट 2 करेंगे। हम लोग पार्ट 1 कर लिए हैं। पार्ट 1 में ड्रेनेज चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम लोग डिस्कस किए और साथ में टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न भी डिस्कस किए। ये टाइप्स 4 तरह के होते हैं। इसमें फर्स्ट को डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं, दूसरे को ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, तीसरे को रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं और चौथे को रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया है। और इस पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इस ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में नदियाँ किधर से किधर बहती हैं, उनका डायरेक्शन किधर है, उनका फ्लो कम या ज़्यादा कैसा है, किस रिवर में वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है, किस रिवर में वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन ज़्यादा होता है और ड्यूरिंग समर सीजन उसमें वाटर कम हो जाता है। ये सब कुछ हम लोग इस ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में देखेंगे। साथ में इसका द हिमालयन रिवर्स को देखेंगे। हिमालयन रिवर्स 3 टाइप्स के होते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इसमें हम लोग द इंडस रिवर सिस्टम को डिटेल में आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इट मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, इस सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया हो गया। और इस इंडिया में जो भी रिवर्स है वो कहाँ कैसे फ्लो होगा, ये रिलीफ फीचर के वजह से डिसाइड किया जाता है। रिलीफ फीचर का मतलब ज़मीन का ऊपर उठना, ज़मीन का चौड़ा होना, ज़मीन का नैरो गॉर्ज जैसा में फ्लो होना, वैली की साइड से या फिर प्लेन्स से। तो जहाँ जैसा रिलीफ फीचर होगा, इसका मतलब कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, उस तरीके से ही रिवर्स का ड्रेनेज पैटर्न भी होगा, यानी बहाव। इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। इंडियन रिवर्स को 2 मेजर ग्रुप्स में बांट सकते हैं, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। उसी में द हिमालयन रिवर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बोथ दीज रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। ये दोनों टाइप के रिवर्स, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, ये दोनों बहुत डिफरेंट टाइप के रिवर्स होते हैं। हिमालयन रिवर्स का मतलब वो सारे रिवर्स जो हिमालयन माउंटेन रेंज से निकलते हैं, और द पेनिनसुलर रिवर का मतलब इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, जो भी शेप में है, उस भी शेप में जितने भी रिवर्स निकलते हैं उनको हम लोग द पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। तो वही चीज़ समझा गया कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, मीन्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। बोला गया कि जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल हैं। पेरेनियल का मतलब उसमें रिवर्स में वाटर का फ्लो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहता है, पूरा हैवी फ्लो रहता है। These rivers received water from rain as well as from melted snow from the mountain. इन हिमालयन रिवर्स में वाटर रेनफॉल की वजह से भी रिसीव किया जाता है और स्नो की वजह से भी रिसीव होता है। स्नो जब मेल्ट होता है, पिघलता है, तो वो भी इस रिवर्स में, हिमालयन रिवर्स में शामिल हो जाता है। इसलिए हिमालयन रिवर्स को पेरेनियल बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है। The 2 major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. ये जो 2 रिवर सिस्टम है, एक इंडस और दूसरा ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों माउंटेन के नॉर्थ साइड से निकलता है, मानसरोवर साइड से, जो कि तिब्बत चीन में है। They cut through the mountains making gorges. ये दोनों इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों माउंटेन को कट करते हैं हुए गहरी खाई बनाते हैं, और उन्हीं गहरी खाई को यहाँ पर गॉर्जेस बोला गया है। These rivers have long courses from their source to the sea. यहाँ बोला गया कि ये सारे रिवर्स, इंडस की बात हो या ब्रह्मपुत्रा की बात हो, ये सभी रिवर्स बहुत लंबे दूरी तय करते हुए अपने सोर्स से सी में जाकर मिलते हैं। They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. ये रिवर 3 साइड से फ्लो होता है, 3 तरह से फ्लो होता है, एक अपर कोर्स, दूसरा मिडिल कोर्स और तीसरा लोअर कोर्स।
तो अपर कोर्स जहाँ पर वो रिवर ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम माउंटेन, तो वहाँ उस सिचुएशन में रिवर में वाटर फ्लो बहुत तेज होगा। तो जब वाटर फ्लो रिवर का बहुत तेज होगा तो रिवर अपने रास्ते में आने वाले स्टोन्स को, वुड को, सैंड को, सिल्ट को, क्ले को, हर चीज़ को वो अपने साथ कैरी करते हुए लाएगी, क्योंकि रिवर में जब अपर साइड में काफ़ी फ्लो होता है तो वो उस वक्त काफ़ी यूथफुल होती है, और यूथफुल का सीधा मतलब है कि उसके फ्लो में बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो यही बात यहाँ समझाया गया है कि रिवर अपर कोर्स में काफ़ी यूथफुल होता है और उस वक्त ये अपने साथ ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, स्टोन, सॉयल सब कुछ कैरी करते हुए आगे बढ़ता है। In the middle and lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, many other depositional features in their flood plains. आगे बताया गया कि मिडिल और लोअर कोर्स में ये अलग अलग डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। उसमें मियांडर्स हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, या फिर और भी अदर डिपोजिशनल फीचर्स फ्लड प्लेन्स में करते हैं। फ्लड प्लेन्स का सीधा मतलब हो गया वो सारे क्षेत्र जो नीचे हैं और अत्यधिक वर्षा की वजह से या फिर स्नो मेल्ट होने की वजह से नॉर्मली मानसून सीजन में जब रिवर में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो इधर उधर ज़मीन पे खासकर प्लेन्स में फैल जाता है। तो उसी को हम लोग एक्चुअली इंग्लिश में फ्लड बोलते हैं और हिंदी में बाढ़ बोलते हैं। तो उस फ्लड प्लेन्स में जो वाटर जमा होता है उसमें वो सब कुछ आकर धीरे धीरे जमा होता है। जैसे उसमें सैंड जमा होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा, सॉयल होगा। तो सैंड, सिल्ट, क्ले, सॉयल ये सब कुछ आकर जमा होगा। ये कहाँ जमा होगा? तो नॉर्मली लोअर कोर्स ऑफ द रिवर में होता है, जहाँ पर रिवर का वाटर बिल्कुल स्लोली आगे बढ़ता है। प्लेन्स में ये नॉर्मली होता है और यहाँ पे वाटर का फ्लो भी काफ़ी स्लो होता है, नहीं के बराबर। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। रिवर का फ्लो जब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो उसकी वजह से इधर उधर बहुत सारी जगहों पे रिवर्स का जो सैंड है वो जमा होता चला जाता है। सैंड, सिल्ट, क्ले, सॉइल ये सब कुछ जमा होता चला जाता है अलग अलग साइड में, और इन सभी जगहों पर जो ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं उन्हीं को डेल्टाज बोलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर के बारे में। तो पेनिनसुलर रिवर्स हम लोग अब इसकी बात कर रहे हैं, द पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स क्या होते हैं? ये सीजनल होते हैं और इनमें फ्लो तब होता है जब ये रेनफॉल का सीजन होता है, यानी मॉनसूनल सीजन। तो पेनिनसुलर रिवर्स वो हो गए जो इंडिया के सबसे नीचे भी शेप वाले लैंड पैटर्न में हैं। और दूसरी बात कि इन्हें पेनिनसुलर रिवर्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये इस इंडिया के पेनिनसुला में इनका ओरिजिनेशन हो रहा है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन रिवर्स में सालों भर थ्रू आउट द ईयर वाटर फ्लो हैवी नहीं होता है। इनमें वाटर फ्लो तब ज़्यादा होता है जब मॉनसूनल सीजन यानी रेनफॉल का सीजन होता है। उस वक्त इसमें रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी वाटर हो जाता है और इस तरीके से फ्लो भी ज़्यादा होता है। लेकिन जब मॉनसूनल सीजन, रेनफॉल सीजन हट जाता है, चला जाता है, तो उसके बाद इन रिवर्स में वाटर फ्लो काफ़ी कम नहीं के बराबर होता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। यही चीज़ हम लोग अभी डिस्कस किए कि ड्राई सीजन यानी कि समर सीजन में इन रिवर्स में वाटर फ्लो काफ़ी कम हो जाता है और छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं, यानी पतली धाराएं बन जाती हैं। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट्स। हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में जो पेनिनसुलर रिवर्स है इनका जो कोर्स है फ्रॉम इट्स ओरिजिनेशन इन माउंटेन टू सी, तो यहाँ यही समझाया गया कि इनका जो कोर्स होता है ये छोटा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ये नदियाँ नहीं होती हैं। और इस तरीके से हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में पेनिनसुलर रिवर्स का लंबाई कम होता है। Some of them originate in the central highlands and flow towards the west. इसमें से कुछ सेंट्रल हाईलैंड्स, इसका मतलब कि विंध्यान माउंटेन रेंज या फिर सतपुरा रेंज में इनका ओरिजिनेट होते हैं और ये वेस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाले नॉर्मली रिवर्स में नर्मदा है एंड तापी।
ये दो वेस्टवर्ड फ्लो होते हैं। द हिमालयन रिवर्स, अब हम लोग इस द हिमालयन रिवर्स के टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि हिमालय के मुख्य नदियों में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, आर ज्वाइंड बाई मेनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये सभी नदियाँ अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और इस तरीके से इनके रास्ते में बहुत सारी दूसरी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ आकर जुड़ती हैं, मिलती चली जाती हैं। और इस तरीके से ये तीनों रिवर्स का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी बहुत बड़ा होता है और इनका बेसिन भी बहुत बड़ा होता है। और इस तरीके से ये तीनों अपने आप में बिग, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इंडिया के हैं। A river along with its tributaries may be called a river system। एक रिवर को उसके सहायक नदियों के साथ जब a river along with its tributaries को जब हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम लोग पैटर्न के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग a river system कहते हैं। तब इसी तीन में द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र में आज हम लोग द इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे। द इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। इंडस रिवर लेक मानसरोवर में राइजेस होता है, वहीं से निकलती है। फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख, इट फॉर्म्स अ पिक्चरोस्क गॉर्ज। ये लेक मानसरोवर में निकलती है जो कि तिब्बत चाइना में है और वेस्ट की तरफ फ्लो होते हुए इंडिया में इंटर करती है लद्दाख में, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा पिक्चरोस्क गोर्ज बनता है यानी कि गहरी खाइयाँ बनती हैं और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पर पिक्चरोस्क की बात किया गया है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, द शायोक एंड द हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के जो कश्मीर रीजन में इसको ज्वाइन करते हैं। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो द जास्कर, द नुब्रा, द शायोक एंड द हुंजा, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो कश्मीर रीजन में इसको ज्वाइन करते हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक। ये फ्लो होते हुए आगे बाल्टिस्तान, गिलगिट जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उसमें माउंटेन अटक में इंटर करती है। द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के मिठानकोट में अलग अलग सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम इंडस को ज्वाइन करते हैं और ये उसके मुख्य सहायक नदियां हैं। द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। कराची के ईस्ट से फ्लो होते हुए अरब सागर में ये मिल जाती है इंडस, और ये जब इंडिया से निकलती है तो साउथवर्ड की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। द इंडस प्लेन्स हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। इंडस का जो प्लेन्स है नॉर्मली ये पाकिस्तान के कराची में है, तो यहाँ पर जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप का सीधा मतलब हो गया कि यहाँ पर ढलान बहुत कम, नहीं के बराबर होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक मैदानी क्षेत्र होगा, यहाँ पर डेल्टाज बनेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भरपूर होगा, यहाँ पर इरिगेशन के लिए भरपूर रिवर का वाटर होगा। और इस तरीके से वही बात यहाँ काफ़ी शॉर्ट में लिखा गया है कि द इंडस प्लेन्स हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। इस इंडस रिवर का एंट्री से लेके एग्जिट तक जो लास्ट हो रहा है ओरिजिनेशन से लाके सोर्स तक, तो वो सब कुछ इसका 2900 किलोमीटर है। इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रिवर्स में भी काउंट होता है। अ लिटिल ओवर 1/3 ऑफ इट्स बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो ये इंडिया में इसका 1/3 बेसिन ही है। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 33% इंडस का रिवर और उसका वाटर इंडिया में है और बाकी सारे पार्ट्स पाकिस्तान में हैं। तो इसी 1/3 के लिए एक ट्रीटी बनाया गया, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इसको भी जानना जरूरी है। India can use only 20% of the total water carried by Indus river system.
इंडिया सिर्फ 20% इस इंडस रिवर का वाटर यूज कर सकता है। क्या चीज़ में? दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट राजस्थान में। आइए अब हम लोग इसको एक पिक्चर के थ्रू भी देख लें। ये चैप्टर ड्रेनेज हो गया और हम लोग इस चैप्टर को अब यहाँ पर देखते हैं। ये पिक्चर 3.2 अ गॉर्ज है और इस गॉर्ज में दिखाया गया है कि दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बीच में खाई में ये रिवर फ्लो हो रही है। इसी को गॉर्ज बोलते हैं। पिक्चर 3.3 सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स। रिवर जो अपने सोर्स से निकल रही है, इसका मतलब अपने माउंटेन रेंज से निकल रही है और उस माउंटेन रेंज से निकलते वक्त रिवर में फ्लो काफ़ी तेज होता है, तो पतली पतली तेज धाराएं आगे बढ़ती हैं। ये अपर कोर्स है, ये ऊपर का इतना पार्ट अपर कोर्स है, काफ़ी तेज फ्लो होता है। और रिवर को इस अपर कोर्स में जो कुछ भी रास्ते में मिलता है, चाहे सैंड, सिल्ट, क्ले, बड़े बड़े स्टोन्स, स्मॉलर स्टोन्स, पेबल्स, कुछ भी मिलता है, वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है, क्योंकि अपर कोर्स में रिवर में फ्लो ज़्यादा होता है और रिवर यूथफुल होती है। लेकिन वही मिडिल कोर्स में इसका फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है और इसमें चैनल्स ढेर सारे बनने लगते हैं। तो ये जो सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा है, इसी को हम लोग मियांडर्स बोलते हैं। और ये बिल्कुल लोअर कोर्स का पार्ट हो गया। इस लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक बन जाता है, यानी रिवर पहले फ्लो होते हुए इस दिशा में ऐसे करके फ्लो करके आगे बढ़ी थी, लेकिन रास्ते में जो कुछ भी उसने सैंड, सिल्ट, क्ले, स्टोन्स कैरी किया था, वो इस लोअर कोर्स में जो यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, इस लोअर कोर्स में यहाँ पर डिपॉजिट हो गया और इस डिपॉजिट की वजह से रिवर के मेन चैनल से इतना पार्ट बाहर हो गया और ये ऑक्सबो लेक की तरह है। तो इसे ही हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में सैंड, सिल्ट, क्ले, स्टोन्स, पेबल्स, ये सब कुछ यहाँ जमा हो गया और रिवर का मेन चैनल से इतना पार्ट बाहर हो गया। तो जो बाहर हो गया इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं और रिवर अपना दूसरा रास्ता आगे बना ली। फिर यही रिवर जब लास्ट में सी में जाकर मिल रही है, तो उस वक्त ये छोटे छोटे द्वीप जैसे, यानी बालू के टीले जिसमें सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये सब कुछ जमा होता चला जाता है और रिवर्स छोटे छोटे चैनल्स में इधर उधर बंट कर आगे फ्लो होते हुए आगे जाके सी में मिल जाती है। तो इन छोटे छोटे जमा हुए डिपॉजिट्स को, जो डिपोजिशनल रिवर के डिपोजिशनल वर्क से यहाँ डिपॉजिट हुए हैं, जमा हुए हैं, इनको हम डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि ये ऊंचे उठे हुए भूमि हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंड, सिल्ट और क्ले या फिर सॉइल की मात्रा है। लेकिन ये डेल्टा रीजन है, यहाँ दलदली भूमि होती है। ये इंडिया का फिगर हो गया। ठीक है, इंडिया के मेजर रिवर सिस्टम्स में हम लोगों ने आज डिस्कस किया इंडस रिवर सिस्टम को। तो वही बात यहाँ समझाया गया कि ये इंडस का ओरिजिनेट हो रहा है, ये तिब्बत चाइना मानसरोवर से इंडस ओरिजिनेट हो रहा है। फिर ये यहाँ इस लद्दाख वाले पार्ट में इसकी एंट्री हो रही है। इंडस रिवर इस मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हो रही है। ये मानसरोवर लेक कहाँ है? तो ये तिब्बत चाइना के क्षेत्र में है। ये तिब्बत चाइना का क्षेत्र है और यहीं से मानसरोवर से इंडस का ओरिजिनेट हो रहा है और ये इंडिया के लद्दाख में एंट्री कर रहा है। लद्दाख में एंट्री करते हुए ये कश्मीर रीजन में जाता है। यहाँ पर इसको कई ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। इन्हीं ट्रिब्यूटरीज को हम लोग द जास्कर, द नुब्रा, द शायोक, द हुंजा अभी डिस्कस किए थे। और ये फर्दर आगे बढ़ते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान में एंट्री कर रही है और यहाँ से आगे जाकर इस मिठानकोट में यहाँ से झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारे रिवर्स यहाँ पर आके इस पाकिस्तान के मिठानकोट में यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेन रिवर हो गया इंडस और ये सभी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सभी रिवर्स इसके इंडस के ट्रिब्यूटरीज हो गए जो यहाँ पाकिस्तान मिठानकोट में इसको ज्वाइन कर रहे हैं। फर्दर ये आगे बढ़ते हुए इस पूरे रीजन में कराची के ईस्टवर्ड में ये आगे बढ़ते हुए अरब सी में एंट्री कर जा रही है।
तो इस तरीके से इसका फ्लो इंडिया में एंट्री करते समय इसका फ्लो वेस्टवर्ड की तरफ है। इसको हम लोग डायरेक्ट वेस्ट नहीं बोलेंगे, तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसका एंट्री हो रहा है, लेकिन इंडिया से जब बाहर जा रही है तो इसका डायरेक्शन साउथवर्ड हो जा रहा है। ठीक है, इसको इंडिया को हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोलते हैं। इस चैप्टर का पार्ट थ्री द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम मैं जल्द लाऊंगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।